तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि अरमान की शादी पूजा से हो चुकी थी, लेकिन वो कब उसकी ज़िंदगी में आई और कब चली भी गई, अरमान को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। कल रात तान्या के साथ गुजारने के बाद सुबह होते ही अरमान घर के लिए निकल गया। गाड़ी में बैठते ही उसने निशांत को फ़ोन मिलाया और बोला, मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ, तू तैयार है ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। तू जानता है ना आज का दिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमें किसी भी हाल में ये डील चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चौहान के साथ ये डील सिर्फ हमारी कंपनी करेगी। निशांत ने कहा, इस वक्त हमें टक्कर देने वाली एक ही कंपनी है और वो है जीडी कंस्ट्रक्शंस। बाकी कोई कंपनी हमारे लेवल की नहीं है। जीडी कंस्ट्रक्शंस का नाम सुनकर अरमान की बाहें तन गई। वो इकलौती कंपनी थी जो अरमान की कंपनी को टक्कर दे सकती थी। गुस्से में उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और निशांत से बोला, तू अब देखता जा कैसे मैं ये डील हमारी कंपनी के नाम करवाता हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया और किसी को फ़ोन मिलाया। अरमान ने कहा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, लेकिन काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद बात करके अरमान ने फ़ोन कट कर दिया। थोड़ी ही देर में वो तैयार होकर निशांत के साथ होटल पहुंच गया, जहां एक बड़े से हॉल में सब कंपनियों के मालिक पहले से ही बैठे हुए थे। सबकी नज़र उस डील पर थी। इतने में ही निशांत बोला, तुझे लगता है उस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है? अरमान ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोला, तू बस देखता जा। कुछ ही देर में दो आदमी स्टेज पर आए। उनके साथ एक लड़की भी थी जिसने एक बहुत हॉट सी टाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसका फिगर कमाल लग रहा था। हाई हील्स में वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर आई। उसे देखकर एक पल को अरमान की नज़रें जैसे पलकें झपकाना ही भूल गई। दूसरी ओर उनमें से एक आदमी ने हाथ में माइक पकड़कर अनाउंस करते हुए कहा, ये डील जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो मलिक कंस्ट्रक्शंस को दी जाती है। ये सुनकर वहाँ बैठे बाकी लोगों के चेहरे उतर गए। अरमान अपनी सीट से उठा और स्टेज पर चला गया। स्टेज पर भी उसकी नज़रें उस लड़की पर ही टिकी हुई थी। वो अरमान को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपनी नज़रें नीचे झुका ली। अरमान लड़कियों की हर एक अदा से वाकिफ था। उस वक्त वहाँ सब लोग मौजूद थे, इसलिए अरमान ने उससे कोई बात नहीं की। डील्स की सारी फॉर्मेलिटी खत्म होने के बाद अरमान स्टेज से नीचे उतरकर अपनी सीट पर बैठ गया। वो लड़की भी उससे कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। निशांत अरमान से कुछ न कुछ बात किए जा रहा था, लेकिन अरमान की नज़रें सिर्फ उस लड़की पर टिकी हुई थी। वहाँ से फ्री होते ही सब लोग बाहर जाने लगे। अरमान ने देखा वो लड़की अब वहाँ नहीं थी। उसकी नज़रें हर तरफ उसे ही ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र बाहर कॉरिडोर पर पड़ी, जहाँ वो लड़की किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अरमान ने अपने चारों तरफ देखा, आसपास कोई नहीं था। वो मन में सोच रहा था कि कैसे उस लड़की से बात शुरू करे, क्योंकि आज से पहले उसने कभी किसी लड़की से सामने से जाकर बात करने की पहल नहीं की थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की उसके पास आई और बोली, क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो? उसकी ये बात सुनकर अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, वैसे आज रात मैं फ्री हूँ। अरमान मुस्कुराते हुए खुद से बोला, सब लड़कियाँ एक जैसी होती हैं। और उसने कहा, आज रात 9 बजे मैं और होटल ब्लू डायमंड का रूम नंबर 304 पूरी तरह से फ्री हैं। उसकी ये बात सुनकर वो शरारती ढंग से मुस्कुरा दी और वहाँ से चली गई। वो लड़की कोई और नहीं, अरमान की पत्नी पूजा थी, जिसे उसने शादी की पहली ही रात बिना देखे तलाक दे दिया था। रात में पूजा तैयार होकर टैक्सी करके होटल पहुंची। टैक्सी के जाने के बाद वो होटल के अंदर चली गई। जैसे जैसे उसके कदम रूम की तरफ बढ़ रहे थे, उसे बहुत टेंशन हो रही थी। वो जानती थी कि अरमान ने उसे वहाँ किस लिए बुलाया था। उसे डर था कि वो कहीं बीच में ही टूटकर बिखर ना जाए, लेकिन फिर खुद को समझाते हुए वो बोली, कुछ भी हो, अगर मुझे अरमान के दिल में जगह बनानी है तो उसके करीब जाना ही होगा। ये सोचकर एक लंबी सांस लेते हुए उसने खुद को रिलैक्स किया और कमरे के अंदर चली गई। उसने देखा कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। अरमान अंदर शावर ले रहा था। वो बिना कुछ बोले सामने रखे सोफे पर जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में अरमान बाथरूम से बाहर आया। उसे देखकर पूजा तुरंत उठ खड़ी हुई। अरमान ने दीवार पर लगी घड़ी को देखा, जिसमें पूरे 9 बज रहे थे। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो पूजा को देखते हुए बोला, मुझे टाइम की कदर करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। वैसे तुम्हें यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वो बात करते करते अपना नाइट सूट पहन रहा था। ये देखकर पूजा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और मन में सोचने लगी, आज पहली बार ये मुझसे मिल रहा है
और मेरे सामने ही कपड़े पहनने लगा। सच में बेशर्मी में इसका कोई मुकाबला नहीं है। अरमान ने देखा कि पूजा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ है। उसने पीछे से आकर पूजा को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उसके कान में बोला, अगर तुम्हें अभी से इतनी शर्म आ रही है तो पूरी रात कैसे रहोगी मेरे साथ। यूँ अचानक अरमान के हाथ लगाने से पूजा की पूरी बॉडी में जैसे करंट दौड़ गया। अपनी पूरी हिम्मत बटोरते हुए उसने अरमान की तरफ देखा और उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, मैं डर नहीं रही थी, मेरे लिए ये सब नया नहीं है। वैसे आज तुमसे मिलने के लिए मुझे अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोल कर आना पड़ा। उसकी ये बात सुनकर अरमान ने तीखी हंसी हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। पूजा ने उसे आंख मारते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है इतनी खूबसूरत लड़की को देखने का हक सिर्फ तुम्हें ही है क्या? अरमान ने सीरियस होकर पूछा, अब से पहले कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं तुम्हारे? पूजा ने उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, इन सब चीज़ों का हिसाब नहीं रखती मैं। उसके मुंह से इस तरह की बेशर्मी भरी बातों को सुनकर अरमान एक पल के लिए गुस्से में आ गया और उसका हाथ पीछे कमर की तरफ मोड़ते हुए बोला, तो मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है तुम्हें। पूजा के हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप दर्द बर्दाश्त कर रही थी और खुद को छुड़वाते हुए बोली, तुम्हारी आज तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं? क्या तुम उन सब का हिसाब रखते हो? अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हूँ। अरमान बहुत गौर से पूजा को देख रहा था। शादी के बाद आज अरमान ने पहली बार उसकी तरफ इस तरह देखा था। पूजा की आंखें छलकने ही वाली थी कि उसने नज़रें फेर ली और बोली, क्या आज सारी रात बातों में ही गुजारने का इरादा है? उसकी ये बात सुनकर अरमान भी एक बार को हैरान रह गया, क्योंकि उसने आज तक जब भी किसी लड़की को मिलने के लिए बुलाया था, उसे उस लड़की की पर्सनल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था, ना ही वो बातों में इतना टाइम ज़ाया करता था। लेकिन आज पूजा के साथ वो कितनी देर से बात कर रहा था। अचानक अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते हुए वो बोला, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है तुम्हें, तो चलो आज रात मुझसे भी वो एक्सपीरियंस शेयर करो। ये बोलकर वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। डर की वजह से पूजा के हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। अरमान उसका हाथ अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने बिल्कुल करीब ले आया। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। अरमान के यूं लगातार किस करने की वजह से पूजा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने अरमान को रोकते हुए कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो पूरी रात पड़ी है। उसने अरमान की तरफ देखा, जिसकी आंखें अचानक गुस्से से लाल हो गई थी। उस वक्त उससे नज़रें मिलाने में भी पूजा को डर लग रहा था। गुस्से में वो धीरे से बोला, मुझे पसंद नहीं है कि इस वक्त कोई भी मुझे रोके या डिस्टर्ब करे। आइंदा इस बात का ध्यान रखना। ये बोलकर एक बार फिर से उसने पूजा के होठों को किस करना शुरू कर दिया। अब उसके हाथ पूजा के पूरे शरीर पर घूम रहे थे। वो हल्के हाथ से पूजा के पेट पर मसाज करने लगा। पूजा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अरमान ये सब करते हुए पूजा के चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशंस देख रहा था, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने जैसे ही पूजा की कमर पर काटा, वो ज़ोर से चिल्ला पड़ी। ये देखकर अरमान को अच्छा लग रहा था। पूजा का शरीर बुरी तरह से काँप रहा था, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन अपना दर्द वो अपनी मुट्ठियों में दबाकर लेटी हुई थी। ना चाहते हुए भी उसके आंसू निकल रहे थे, लेकिन इस वक्त अरमान का ध्यान उसके चेहरे पर नहीं था। अगले ही पल अरमान को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने पूजा की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रहे हैं। हाँ, सच ही तो कह रही थी, क्यों, क्या हुआ? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उस वक्त अरमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज से पहले वो इतनी लड़कियों के साथ रात गुजार चुका था, उसे ये पता लगाने में 1 मिनट भी नहीं लगा कि पूजा झूठ बोल रही थी। आज से पहले उसे किसी लड़के ने हाथ नहीं लगाया था। ये देखकर न जाने क्यों, लेकिन अरमान को बहुत अच्छा लग रहा था। दरअसल जब उसने पहली बार पूजा के होठों को किस किया था, तभी वो इस बात को समझ गया था, क्योंकि पूजा अरमान का साथ देने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शरीर के हाव भाव साफ साफ बता रहे थे कि अरमान उसकी ज़िंदगी में वो पहला लड़का था जिसे वो किस कर रही थी। दर्द की वजह से उसकी सिसकियाँ निकलने लगी। उसकी वो सिसकियाँ सुनकर अरमान पागल हो रहा था। वो पूरी रात उसके साथ वो सब करता रहा जो वो चाहता था। कुछ देर बाद वो थक कर सो गया। पूजा की सांसें अभी भी बहुत तेज़ चल रही थी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बिस्तर से उठने की, इसलिए वो वहीं लेटी रही। उसे अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी।
जिस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसने 7 फेरे लिए थे, वो उस वक्त उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। और आज वो उसी इंसान की बगल में पत्नी होते हुए भी दूसरी औरत बनकर लेटी हुई थी। उसने अरमान की तरफ देखा, जो बेफिक्र होकर सोया हुआ था। उसे देखकर वो खुद से बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा प्यार पाने के लिए अभी मुझे बहुत कुछ करना होगा, लेकिन मैं उन सब के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर उसने अरमान के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर ली। थकावट की वजह से जल्दी ही वो गहरी नींद में चली गई। पूजा के सोते ही अरमान ने आंखें खोल ली और उसे देखते हुए बोला, मैं इंसान के चेहरे को देखकर भाग जाता हूँ कि उसके दिल में क्या चल रहा है, और तुम्हारे साथ तो मैंने पूरी रात गुजारी है। मैं नहीं जानता मेरे पास आने के पीछे तुम्हारा क्या इरादा है, लेकिन मैं जल्दी ही इस बात का पता लगा कर रहूँगा। ये बोलकर वो पूजा को गले लगाकर सो गया। अगली सुबह वो उठकर बाथरूम में शावर लेने चला गया। पूजा अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। बाथरूम से बाहर आकर उसने पूजा को जगाते हुए कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर पूजा ने आंखें खोल ली। अरमान उसके सामने खड़ा हुआ था। एक ही पल में उस रात को जो कुछ हुआ था वो सब पूजा को याद आ गया। खुद को चादर में अच्छी तरह लपेटकर वो बेड से उठकर चलने लगी, लेकिन उससे चला नहीं जा रहा था। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि तभी अरमान के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया और उससे नज़रें मिलाकर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे काफ़ी एक्सपीरियंस है तुम्हें, अब बाथरूम तक चलकर जाओगी या मैं छोड़ कर आऊँ? पूजा को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा छिपाते हुए प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, रात में नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए चक्कर आ गया। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये बोलकर वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगी। अरमान अभी भी उसे चलते हुए देख रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे पूजा की फिक्र हो रही थी। कुछ देर में पूजा तैयार होकर बाहर आई। अरमान ने पहले से ही नाश्ता मंगवाया हुआ था। उसको नाश्ते के लिए बुलाते हुए वो बोला, जल्दी से कुछ खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। अरमान, जिसका पूरा ध्यान इस वक्त नाश्ता करने पर था, बोला, अच्छी तरह खाना खाने की आदत डाल लो, तुम्हें आज रात भी बहुत मेहनत करनी है। उसकी ये बात सुनकर पूजा बड़ी बड़ी आंखें करते हुए बोली, मतलब आज रात भी? नहीं, मैं आज रात तुमसे नहीं मिल सकती। वैसे भी मैं कल रात अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोल कर आई थी, लेकिन आज मुझे उससे मिलने जाना है। उसकी ये बात सुनकर एक बार के लिए तो खाना छोड़कर अरमान की गर्दन की नसें कस गई, लेकिन अगले ही पल वो शांत हो गया और बोला, भाड़ में जाओ तुम, किसी से भी मिलो, मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी तुम जैसी लड़कियां कभी किसी की नहीं हो सकती। ये बोलकर वो फिर से खाना खाने लगा। उसकी ये बात पूजा के दिल को दर्द दे रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अरमान ऐसा ही है। नाश्ता करके दोनों होटल के कमरे से बाहर निकल गए। अरमान ने पूजा को उसकी बताई हुई जगह पर ड्रॉप कर दिया और बोला, आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पूजा अपने दर्द को छिपाती हुई मुस्कुराते हुए उसे गुड बाय कहकर निकल गई। अरमान घर जाकर ऑफिस के लिए तैयार हुआ और निशांत के साथ ऑफिस जाने के लिए निकल गया। निशांत रास्ते भर उससे यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था, लेकिन अरमान का ध्यान अभी भी पूजा की उस बात पर ही था कि आज रात वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजारने वाली है। पूरा दिन अरमान ऑफिस में काफ़ी बिजी था, लेकिन बार बार उसका ध्यान पूजा की तरफ ही जा रहा था। लंच के वक्त उसने निशांत को कैबिन में बुलाया और बोला, तुझे याद है जिस दिन हमें चौहान्स का टेंडर मिला था, उस दिन एक लड़की भी उन लोगों के साथ स्टेज पर थी। तू जानता है वो लड़की कौन थी? निशांत ने याद करते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ उसे, वो जीडी कंस्ट्रक्शंस में ही काम करती है। उसकी ये बात सुनकर अरमान हैरान रह गया। वो सोच रहा था कि हो ना हो उस कंपनी का मालिक समीर चौधरी, जो हमेशा से ही अरमान से कंपटीशन करता आया है, उसने ही जानबूझकर पूजा को उससे मिलवाया होगा, वरना कोई भी लड़की एक ही बार बात करने पे रात गुजारने के लिए कैसे तैयार हो सकती है। रात के 8 बज रहे थे। अरमान अभी तक काम में लगा हुआ था। तभी निशांत कैबिन में आकर बोला, अभी तुझे और कितनी देर लगने वाली है? 8 बज रहे हैं। ये सुनकर अरमान का ध्यान एक बार फिर से पूजा पर गया, लेकिन एक बार फिर से उस अपना ध्यान हटाते हुए निशांत के साथ घर जाने के लिए निकल गया। घर पहुंचकर वो शावर ले रहा था, लेकिन पूजा के बारे में सोच सोच कर उसका दिमाग पागल हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद वो डिनर करने के लिए सबके साथ आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वो डिनर कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान घड़ी की सुइयों पर टिका हुआ था। 9 बज चुके थे। पूजा ने कहा था कि कल रात 9 बजे वो
अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाली है। क्या वो सच में आज रात किसी और के साथ? ये बात सोचकर अरमान का दिमाग खराब हो रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा है। उसने टेबल पर रखा कांच का गिलास नीचे फेंक दिया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, वो चाहे पूरे शहर के साथ जाकर सो जाए, मुझे क्या करना है? अरमान अपनी सोच में इतना खोया हुआ था कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि वहाँ बाकी लोग भी बैठे खाना खा रहे थे। सब उसका गुस्सा देखकर घबरा गए। अरमान बिना उनकी तरफ देखे घर से बाहर निकल गया। चाची ने गुस्से में चाचा की तरफ देखते हुए कहा, ये किस तरह का आदमी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सोते जागते क्या सिर्फ लड़कियों के ही ख्याल आते हैं इसके दिन में? चाचा उनकी बातों का जवाब देते हुए धीरे से बोले, कल सुबह नाश्ते के वक्त आएगा तब खुद ही उससे पूछ लेना। चाची ने मुंह बनाते हुए कहा, उस शैतान के मुंह कौन लगेगा? उनकी ये बात सुनकर साथ बैठा निशांत हंसने लगा। वो जानता था कि अरमान की पर्सनल ज़िंदगी के बारे में पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। दूसरी ओर अरमान गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। उसने पूजा को फ़ोन मिलाया। पूजा जो उसी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसने अरमान का फ़ोन नहीं उठाया। शायद वो भी उसे तड़पाना चाहती थी। पूरी रिंग बजकर फ़ोन बंद हो गया। अरमान का सब्र खत्म होता जा रहा था। एक बार फिर से उसने पूजा को फ़ोन किया। इस बार पूजा ने उसका फ़ोन उठा लिया। अरमान ने गुस्से में कहा, इस वक्त कहाँ हो तुम? पूजा ने बेफिक्र से अंदाज में कहा, नहा रही हूँ। तुम्हें बताया तो था कि आज मुझे डेट पर जाना है। उसकी ये बात सुनकर अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और वो बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं अभी के अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर पूजा खुश थी, लेकिन अरमान से अपनी खुशी छिपाते हुए बोली, तो मैं अपनी बॉयफ्रेंड को क्या बोलूँगी? अरमान ने सख्त आवाज़ में कहा, उसे क्या बोलना है ये तुम्हें सोचना है। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी पूजा के घर के बाहर खड़ी हुई थी। आगे इस कहानी में और क्या क्या होने वाला था, जानने के लिए मिलते हैं कल फिर से कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। Perfect. And what?